जब आप साउथ में आएंगे तो आपको वैराइटीज़ ऑफ बनाना बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जिसमें से एक हमने अभी लिया है, ये आप देख पा रहे हैं। साइज़ इसका बहुत ज़्यादा छोटा है। ऑलमोस्ट 30 से ज़्यादा वैराइटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, क्योंकि मुझे यहीं आके पता चला है। लैंग्वेज को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज है वो तमिल है और बहुत कम तमिल पीपल को जो है हिंदी आती है। तमिलनाडु में सबसे लंबी राइड हमारी रहने वाली है ये, लगभग 1200 किलोमीटर की राइड रहेगी। 10 से 12 दिन हमें इसमें लगने वाले हैं। एक और बैड न्यूज़ दोस्तों, फिर से एक और टांग टूट चुकी है। मत आना भाई तमिलनाडु, बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे प्रभु के दर्शन हो गए और दर्शनों के बाद हम अब निकल रहे हैं हम चिदम्बरम साइड के लिए। नमस्ते माणिक्कम। खाना खाया? सब लिया। सब? हाउ आर यू? எப்படி இருக்க? विश्व का सबसे बड़ा शिव मंदिर अरुणाचलेश्वरम। तो उथानगराई करके एक प्लेस है जो कि कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में आती है। ये यहाँ पर मैंने आज का स्टे लिया हुआ था बेंगलोर के बाद। तो कश्मीर से कन्याकुमारी के हमारे सफ़र का आज डे 37 है। दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं 8:45 पर। चलिए निकलते हैं यहाँ से और राइड को करते हैं कंटिन्यू। जब आप साउथ में आएंगे तो आपको वैराइटीज़ ऑफ बनाना बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जिसमें से एक हमने अभी लिया है, ये आप देख पा रहे हैं। साइज़ इसका बहुत ज़्यादा छोटा है, राइट। और इसी लाइक ऑलमोस्ट 30 से ज़्यादा वैराइटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, क्योंकि मुझे यहीं आके पता चला है। तो जी हम हैं अभी कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। लैंग्वेज को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज है वो तमिल है और बहुत कम तमिल पीपल को जो है हिंदी आती है। वो लोग हिंदी नहीं सीखते हैं या फिर कम सीखते हैं। इंग्लिश में कम्युनिकेट हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों से ही होता है, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप इंग्लिश में भी। तो ये यहाँ का एक सबसे बड़ा चैलेंज अब तमिलनाडु का रहने वाला है। उसके अलावा अगर मैं फसलों की बात करूँ तो पीछे आप देख पा रहे होंगे धान उसी तरह से जैसे यहाँ पर भी धान लगाई जा रही है काफ़ी अच्छे से। कुछ खेतों में धान कट रही है। तो चाहे कितना भी लैंग्वेज बैरियर आ जाए, कुछ भी हो जाए, रुकेंगे नहीं अपन, राइट। तमिलनाडु में सबसे लंबी राइड हमारी रहने वाली है ये, लगभग 1200 किलोमीटर की राइड रहेगी। 10 से 12 दिन हमें इसमें लगने वाले हैं। बाकी आप देखिए ये व्यू देखिए, ये ग्रीनरी देखिए। इस साइड से देखिए दोस्तों, उस साइड से आपको सही दिखेगा नहीं। अभी मैं तिरुवन्नामलाई स्वामी टेम्पल विज़िट करने जा रहा था, जो कि बेंगलोर से अप्रॉक्स 200 किलोमीटर दूर है। ओके, तो इससे पहले हैदराबाद में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद अभी जाके हुई है यहाँ। हैदराबाद से यहाँ तक मैंने अगर डिस्टेंस की बात करूँ 700 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ। फिर से मेरी बाइक का एक स्पोक टूट चुका है पीछे वाले रिम का, जो कि अभी प्रॉब्लम कर रहा है। बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है अब वो। पहिया बहुत तेज़ी से हिल रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। राइट, और यहाँ से पौंडुचेरी का डिस्टेंस अभी जो बचा है अप्रॉक्स आई गेस 115 किलोमीटर है। बहुत बड़ा चैलेंज है भाई, यहाँ कहीं मिल नहीं रहे हैं स्पोक इसके। अब एक और बैड न्यूज़ दोस्तों, फिर से एक और टांग टूट चुकी है ये वाली, राइट। तो फिर से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ये रिम। लेट्स सी, अभी 1200 किलोमीटर और करना है। तमिल सुन सुन के पागल हो जाऊंगा मैं, राइट। लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। बहुत बुरा हाल है भाई यहाँ पे। मत आना भाई तमिलनाडु, बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे। ये लोग
ना ही हिंदी और ना ही इंग्लिश बोलने के लिए रेडी होते हैं, अगर जानते भी हैं तो भी। और अभी तक तो मुझे बिहेवियर ही भी यहाँ किसी का पसंद नहीं आ रहा है, तो इस तरह चल रहा है चीज़ें। राइट, लेट्स सी। बम बम बोले ऐसे यहाँ से एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद शिव के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद आपको फिर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ की हम प्रोवाइड करेंगे। तो मैं अभी कर्नाटका के तिरुवन्नमलई डिस्ट्रिक्ट में हूँ, जहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध लगभग 7वीं सदी पुराना एक शिव मंदिर है। पंचभूत स्थलों में से एक है ये मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा शिव मंदिर अरुणाचलेश्वरम। ये सबसे बड़ा गेट है यहाँ का, राजा गोपुरम। तो यहाँ पे टिकट लेना होता है, जो कि जिसका चार्ज है 50 रुपीज़। अभी हम टिकट लेने जा रहे हैं। और उसके बाद अग्निलिंगम श्री शिव के हम दर्शन करने जाएंगे। बहुत ही पुराना ये मंदिर है, बहुत ही लाइक विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है ये शिव का, जिसके 4 द्वार हैं। सबसे बड़ा जो द्वार है, मैंने अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, वो सबसे बड़ा द्वार है सेवा का। तो इस तरह का ये रास्ता है। नंदी जी देख पा रहे होंगे आप सामने वहाँ। यहाँ पे राइस का प्रसाद मिलता है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया है ये। मैंने अभी आगे देखा, बहुत टेस्टी है। दर्शन मेरे हो चुके हैं। दर्शन करके थोड़ा सा बस मंदिर को एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद फिर साइकिल देखते हैं उसका काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो साइकिल ख़राब हो गई थी, मैंने उसे रिपेयर के लिए छोड़ दिया था, और थोड़ा टाइम लग रहा था उसमें, और मेरा मूड ख़राब हो गया था उस वजह से। तो मैं दर्शन करने आ गया था पहले प्रभु के। अभी सब ठीक हो गया है। राइट, दर्शन हो गए हैं हमारे। इसके बाद अभी जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर ऐसा क्या है, हुई ठीक कि नहीं हुई अभी तक। दोस्तों, उस साइज़ के स्पोक्स मिल नहीं रहे थे, लेकिन लकीली पता नहीं कैसे उन्हें मिल गए। मैं दर्शन करने चला गया, दर्शन करके मैं जैसे ही आया प्रभु के, और स्पोक्स मिल गए। और हमारी बाइक हो चुकी है पूर्णतः रेडी। ये देखिए, हमने से रेडी कर लिया है। राइट, एक ये डल चुका है नया, और एक और डला है, एक ही डल चुका है। तो अभी हो चुकी है पूर्ण तरह से रेडी। चलिए निकलते हैं यहाँ से। ये भैया की शॉप है यहाँ पर हमारी गाड़ी ठीक हुई है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद बाइक को ठीक करने के लिए। ये जो आपको सामने एक पर्वत दिखाई दे रहा है, ये तिरुवन्नमलई पर्वत है। अरुणाचलेश्वर पर्वत भी आप इसे बोल सकते हैं। तो इसकी कुछ एक कहानी है, मैं आपको बता देता हूँ। एक कथा है इस पर चर्चित अभी। नाउ मैं आपको ये कथा बता देता हूँ। एक बार जब श्री विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को एक बार अभिमान हो गया था, राइट, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों में से कौन शक्तिशाली है। राइट, त्रिदेवों में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। अब इस चीज़ का पता कैसे चले, तो शिव जी ने एक शक्ति स्तंभ प्रकट किया और कहा कि इसकी आप जो है तालो कि ये कितना ऊपर तक है और कितना नीचे तक है। और उस टाइम पे हुआ क्या, तो विष्णु जी एक अवतार लेके चले जाते हैं ज़मीन में नीचे वाला हिस्सा उसका देखने, और ब्रह्मा जी जाते हैं ऊपर वाला हिस्सा देखने उसका। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी ये लोग पहुंच नहीं पाते हैं वहाँ। उस स्तंभ का कोई पता नहीं चलता है कि ये कितना बड़ा है। हार मान के तब आते हैं वो शिव जी के पास, उनसे क्षमा मांगते हैं कि प्रभु आप ही जो है सबसे बड़े हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, और उनसे क्षमा याचना करते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि जो स्तंभ था, या कहें कि शिव जी थे, वो फिर उन्होंने इस पर्वत का रूप ले लिया था। अरुणाचलेश्वर जो पर्वत आप देख रहे हैं, इस पर्वत का रूप शिव जी ने ले लिया था। नाउ 15 किलोमीटर की इसकी एक परिक्रमा होती है, 15 किलोमीटर की, जो कि लोग यहाँ पर करते हैं। ओके, 2 बहुत प्रसिद्ध चीज़ें हैं तिरुवन्नमलई में। फर्स्ट वन इज़
द टेम्पल एंड सेकेंड वन इज़ द परिक्रमा। तो हमारे दर्शन हो गए हैं, हम यहाँ से राइड को कर रहे हैं हमारे स्टार्ट। राइट, एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही दिव्य मंदिर की ओर हम आपको ले जाएंगे और उससे आपको रूबरू करवाएंगे और आपको दर्शन करवाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से हम हमारे सफ़र को। तो यहाँ से हमारे प्रभु के दर्शन हो गए और दर्शनों के बाद हम अब निकल रहे हैं हम चिदम्बरम साइड के लिए। चिदम्बरम का जो डिस्टेंस यहाँ से है 140 किलोमीटर है। सो लेट्स गो, राइड को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। टाइम हो रहा है 5:10। लेट्स गो। तो भाई जब से तमिलनाडु में एंट्री ली है ना, सबसे बड़ा अगर मैं चैलेंज की बात करूं तो वो है लैंग्वेज बैरियर। मुझे तमिल नहीं आती, इन लोगों को हिंदी नहीं आती। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है। इंग्लिश भी बहुत कम लोग हैं जिन्हें इंग्लिश आती है। लाइक यूथ जो होते हैं, स्टडी अगर कर रहे हैं, वो उन्हें आती है। अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ आती है। 2 दिन हो गए हैं मुझे, 2 दिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं यहाँ फेस कर रहा हूँ। उतना लाइक सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे किसी से बात करने में जाता हूँ, अगर किसी से कुछ पूछ रहा हूँ मैं, लेट्स सपोज, तो सबसे पहले वो एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं। राइट, अपन जैसे पूछो उनसे कि हिंदी इंग्लिश, दे से नो ओनली तमिल। तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो नाउ व्हाट आई एम सेइंग, मैं एक ये भाई हैं, एक इनकी ये मेडिकल शॉप है। आज का नाइट स्टे हमारा इनके साथ ही रहने वाला है। तो हम तमिल के कुछ वर्ड्स इनसे सीख लेते हैं, जिससे कि क्योंकि तमिलनाडु में हम 10 से 12 दिन रहने वाले हैं। सो दीज वर्ड्स विल हेल्प मी जब मैं तमिलनाडु पूरा एक्सप्लोर करूँगा। राइट, तो भाई कुछ चीज़ें मुझे बता रहे हैं, जैसे कि अभी वणक्कम 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 वणक्कम, नमस्ते नमस्ते वणक्कम। खाना खाया, खाना खाया, சாப்பிட்டியா सब சாப்பிட்டியா हाउ आर यू, how are you, எப்படி இருக்க, எப்படி எப்படி இருக்க, இருக்க yeah, எப்படி இருக்க। आई वॉन्ट टू स्टे, I want to stay, हाँ, இங்க தங்கிக்கலாமா, इन இங்க इंग தங்கிக்கலாமா, तंगी कलामा, या इंग तंगी कलामा। तो सबसे ज़्यादा हमें यही पूछना पड़ता है कि आई वॉन्ट टू स्टे। तो भाई से हम पहले ही समझ लेते हैं ताकि हम तमिल में बोल पाए लोगों को। एक बार और रिपीट वंस अगेन। இங்க தங்கிக்கலாமா, इंगी தங்கிக்கலாமா, तंगी कलामा, 1 नाइट, one night, ஒரு ओ? இரவு, இரவு, एरावे। இரவு night, ओके, सो 1 नाइट का मतलब होता है एरागे, இரவு, एरावो, இரவு, एरावू, yeah, एरावू नाइट, IVARU, இரவு, एरावू, yeah. एरावू। वेयर इज द टेम्पल? கோவில் எங்க இருக்கு, कोविल, कोविल, temple means கோவில், कोविल, where is means எங்க இருக்கு, इंगे इरके, yeah, எங்க இருக்கு, इंगे इरके, कोविल इंगे इरके।